अभी यूपी टेट का रिजल्ट आया है और 60,000 से ज़्यादा बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। वो ओएमआर में उन्होंने रोल नंबर गलत भर दिया था या फिर और कोई कारण के चलते उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है। इसमें क्या कर सकते हो, मैंने भी फॉर्म भरा था, मेरा क्वालिफाई हो गया है जैसे भी हुआ। तो उसमें एक तो जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल, या अगर कॉल जाती है और वो लोग कॉल पिक करते हैं तो उनको समस्या बताइए कि हम कुछ सब कुछ सही करके आए थे और ये ऐसे फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। क्योंकि इतने सारे बच्चों का डाटा एक साथ उनके उसमें सिस्टम में ना आना और फिर एक ये बता देना कि भाई फॉर्म रिजेक्ट इस वजह से है। ऐसा पिछले एग्ज़ाम किसी में नहीं हुआ है, इतना बड़ी संख्या में रिजेक्ट होना फॉर्म स्टूडेंट्स का। तो और या फिर ईमेल सबसे अच्छा ज़रिया है ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल होंगे उस पर, तो उन लोगों को ज़रूर ये चीज़ समझ में आएगी कि भाई कहीं ना कहीं गलती हुई है, या तो उनकी जो एमआर मशीन है उसमें या फिर किसी और चीज़ में। क्योंकि 60,000 बच्चे ये बहुत बड़ी संख्या हो जाती है और उसमें भी टेट के लिए तो सब बहुत अच्छे, मतलब जिनकी एज भी ज़्यादा हो जाती है वो सब लोग जाते हैं। इसमें ये नहीं है कि भाई एसएससी जीडी में 10 पास चला गया, ये सब छोट जो होते हैं नीट वाले बच्चे, ऐसा नहीं है, बहुत उम्र वाले और वो सब जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल कर सकते हैं। और दूसरा उस पर ये है कि जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल भी कर सकते हैं। तो ठीक है, जैसे भी हो। बाकी सीटेट के रिफॉर्म ओपन हो गए हैं तो उनको रीओपन हो गए फॉर्म, अगर जिनका इसमें अटका है तो वो तुरंत से सीटेट का फॉर्म भर दें। यही एक उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। बाकी तो जो भी है मेरे हिसाब से लगता नहीं कि वो यूपी टेट वाले कुछ भी सुनेंगे, आयोग कुछ भी सुनेगा इसका, क्योंकि उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया। अब इसके बाद कुछ होना नहीं है, जैसे भी है। बाकी अगर ये है कि पढ़ने का इसका है तो सीडीपी पढ़नी पड़ेगी, और हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी वो भी। तो बाकी तो जिसका जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे मेरा जीएस था, मैं दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। मैंने इस यूपी टेट की तो सही बताऊं, एक भी दिन मतलब कोई तैयारी बिल्कुल नहीं थी। बस मेरा ये था कि एग्ज़ाम में एडमिट कार्ड निकलवाया सीधा और सीधा एग्ज़ाम देने चला गया। मेरे को इतना पता था कि मैं फ़ेल नहीं होऊंगा, लेकिन ये नहीं पता था मेरे को कितने नंबर आएंगे। और नंबर ये इसमें कुछ है भी नहीं, मतलब क्योंकि क्वालिफाइंग है तो नंबर हैं मेरे ठीक ठाक हैं, लेकिन नंबर से कोई वो नहीं है। बाकी सीटेट हो ही रखा है मेरा पहले से ही, तो मेरे को इतना पता था कि हाँ हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि मैंने सीडीपी पहले पढ़ रखी थी, और कुछ नोट्स भी हैं ऐसे शॉर्ट नोट्स, अगर किसी को चाहिए तो मैं भेज सकता हूँ। बाकी हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी पढ़ रखी थी। बाकी मेरा जो मेन सब्जेक्ट है बीएड से, तो वो एसएसटी है। अब जीएस तो सब पढ़ते ही रहते हैं, तो 60 नंबर का है, उसमें से ये मान लो 40 हो जाएँ, ठीक 45 हो जाएँ, क्योंकि उसमें भी थोड़ा पेडागोजी आता है। तो जीएस का पेडागोजी थोड़ा अलग हो जाता है। बाकी तो यही है कि सीटेट का रीओपन हो गया है तो उसको